हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम एक्सरसाइज 4.4 का वो है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ़ द रूट्स रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। क्वेश्चन है, हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है हमें इनका नेचर बताना है, इनके रूट्स का नेचर क्या है, यानी इनके रूट्स किस टाइप के हैं, रियल रूट्स हैं या इमेजिनरी रूट्स हैं, यही हमने देखना है। अगर किसी इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे तो हमें वो रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में पहला पार्ट जो है वो है 2x² - 3x + 5 = 0। पहले हम यही इक्वेशंस सॉल्व करते हैं। पहले हम इस इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पहला पार्ट है उसमें सॉल्यूशन में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ 2x² - 3x + 5 = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a, b और c फाइंड आउट करेंगे। तो a जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ x², तो वो 2 है, b -3 के बराबर है और c 5 के बराबर है। तो हमने इस इक्वेशन में a, b और c निकाला है। तो अब हम चूँकि हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वही डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स डिटरमाइन करने के लिए, नेचर ऑफ रूट्स देखने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो मैंने यहाँ डिस्क्रिमिनेंट लिखा है, डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट की फार्मूला जो है वो है b² - 4ac। अब इस फार्मूला में हम b, a और c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। b का वैल्यू है -3, तो ये होगा -√-3 -4 इंटू a का वैल्यू है 2 इंटू c का वैल्यू है 5। (-3) वो है 9 और -4 इंटू 2 इंटू 5 दैट इज़ 40। 4 2 ज़ार 8 इंटू 5 दैट इज़ 40। 9 - 40 दैट इज़ -31। चूँकि जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है वो है -31, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट <0 है। तो मैंने यहाँ लिखा है सिंस d <0। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा इक्वेशन है इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो यही मैंने नीचे लिखा है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैव इमेजिनरी रूट्स एंड द रूट्स आर डिस्टिंक्ट। एक तो इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, दूसरी कि जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। ये पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट हम हल करते हैं। दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में जो इक्वेशन है वो है 3x² - 4x + 4 = 0। इस इक्वेशन में a 3 के बराबर है, b -4√3 और c जो है वो है 4। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट की फार्मूला। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। b का वैल्यू है -4√3 होल स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है 4। 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर जो है वो 68, √3 का जो स्क्वायर लेंगे वो 3 होगा, 16 और 3 वो हो गया 48। इसी तरह से 4 3 ज़ार 12, 12 4 ज़ार 48। तो ये बन गया 48 - 48। 48 को जब 48 माइनस कर देंगे तो वहाँ से 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 है। तो हम ये जान चुके हैं पहले ही कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे और दोनों रूट्स इक्वल होंगे। तो देयरफॉर द इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड द रूट्स आर इक्वल। अब पहले ही क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे तो हमने रूट्स निकालने हैं। तो अब हम रूट्स देख लेते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स कौन कौन से हैं। तो रूट्स के लिए हम फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करते हैं कि जब भी इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे और अगर रूट्स इक्वल होंगे तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। उस वक्त रूट्स के जो वैल्यूज़ है वो है x = -b/2a, -b/2a। पहला रूट भी -b/2a होगा और दूसरा रूट भी -b/2a होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रूट्स हैं दोनों रूट्स इक्वल होंगे। तो हम इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बी और ए का, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू है -4√3 डिवाइड बाई 2 × 3, वो होगा माइनस और माइनस जब आया तो ये होगा पॉजिटिव +4√3 डिवाइड बाई 3×2 = 6। 4 और 6 को 2 से कसर काटते हैं तो 2×2 = 4, 2×3 = 6, तो ये होगा 2√3 डिवाइड बाई 3। तो इसका मतलब है कि पहला रूट होगा 2√3, लेकिन दूसरा रूट भी क्या होगा 2√3। तो ये हमारा दूसरा पार्ट था। अब तीसरे पार्ट पर जाते हैं। तीसरी इक्वेशन क्या थी? तीसरे पार्ट में जो इक्वेशन थी वो है 2x² - 6x + 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए, बी और सी का वैल्यू जो है वो है ए वो है 2, बी है -6 और सी है 3। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की फार्मूला है b² - 4ac। तो अब इस फार्मूला में हम बी, ए और सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बी का वैल्यू है -6, तो -6 का स्क्वायर, -4 × ए का वैल्यू है 2 और सी का वैल्यू है 3। 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर जो है वो है 36। 4 × 2 होगा 8, 8 × 3 दैट इज़ 24। तो 36 को हम 24 जब माइनस कर देंगे तो वो 12 है। तो इसका मतलब ये है कि जो डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है वो पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब है जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आया वो ग्रेटर दैन 0 है। जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब यह है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो होंगे वो दोनों रियल होंगे, लेकिन दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे। तो देयरफॉर द इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड द रूट्स आर अनइक्वल। रूट्स अनइक्वल होंगे या आप डिस्टिंक्ट भी कह सकते हो। तो पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर रियल रूट्स होंगे तो आपको रूट्स निकालने हैं। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो द रूट्स आर गिवन बाय, तो हमने यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लिया है x = -b ± √b² - 4ac होल डिवाइड बाई 2a। तो अब इस फार्मूला में अपना बी, ए और सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x = -b का वैल्यू है -6 ± -6² -4 × 2 × 3 होल डिवाइड बाई 2 × 2 दैट इज़ ये होगा -6 दैट इज 6 ±6 का स्क्वायर जो है वो है 36 -4 × 2 × 3 दैट इज़ 24 डिवाइड बाई 2 × 2 दैट इज़ 4। एक्स किसके बराबर होगा? तो 6 ± स्क्वायर रूट में 36 को 24 माइनस कर देंगे तो 12 डिवाइड बाई 4। तो इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो है 6 प्लस माइनस जो √12 है। √12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी √12 को 12 को हम 4 × 3 लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट में ये 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 3 का स्क्वायर रूट हम ऐसे ही रखते हैं तो ये होगा 2√3। तो √12 के बदले हम लिख सकते हैं 2√3। तो यहाँ मैंने लिखा 6 ± 2√3 डिवाइड बाई 4। तो 2 से कसर काटते हैं, 2 3 = 6, 2 1 = नीचे 2 2 = 4। तो पहला रूट जो होगा वो 3 + √3 डिवाइड बाई 2। दूसरा रूट जो है वो है 3 - √3 डिवाइड बाई 2। यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। ये पहला रूट है और ये दूसरा रूट है। इस तरह से हमने रूट्स देख लिए हैं। थैंक यू वेरी मच।